परमेश्वर के लोगों, प्रभु में हमें बढ़ना चाहिए। प्रभु में हमें हमारा तरक्की होना चाहिए। जैसे हम पिछले इतवार को हमारे ओवरसियर साहब से सुना, 3 यूहन्ना का पत्री में, जैसा तुम्हारा आत्मा का उन्नति हो रहा है वैसे तुम हर बातों में उन्नति करो। तो हम अगर परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो हर बातों में हमारा उन्नति होना चाहिए। तो उन्नति को कई गुना में हम बाइबल में देखते हैं। मैं आपको कुछ गुना के बारे में कहना चाहूंगा। एक है दुगुना। हम लोग 100 गुना के बारे में अध्ययन किए हैं। तो बाइबल में परमेश्वर अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों को अलग अलग गुना आशीष किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो जैसे योग्य बन गए हैं, परमेश्वर उनको वैसे उतना गुना आशीष दिया। तो एक हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर मुझे कितना दे दे? दुगुना। दुगुना। हम दुगुना आशीष के लिए बहुत प्रचार भी सुनते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। तो बाइबल में दुगुना आशीष किसको मिला था? एलिशा को मिला था, आयूब को मिला था। आयूब को अलग मिला था, एलिशा को अलग मिला था। दुगुना के बाद आता है 5 गुना। 5 गुना आशीष किसको मिला था? ये आप लोगों को थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि उस पर कभी ध्यान गया ही नहीं होगा। 5 गुना आशीष यूसुफ ने अपने छोटे भाई बेंजामिन को जब अनाज देने समय बाकी भाइयों से 5 गुना दिया था। पढ़िए कहां लिखा है, जल्दी से ढूंढे और जल्दी से पढ़े। उत्पत्ति की किताब उसका 43 अध्याय का 34। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तु उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। बिन्यामीन को कितना मिला? सबको खाना 1-1 गुना दिया। तो बिन्यामीन को क्या बात है, चांदी है उसकी। जेनेसिस 43 चैप्टर 34 वर्स। कुछ अंग्रेज बच्चे हैं हमारे, हिंदी समझ नहीं आता। 43 And he took and sent message unto them from before him, but Benjamin's mess was 5 times so much as of any of them. Oh my God, 5 टाइम ज्यादा था। अगर सारे भाइयों को 1-1 टंगड़ी कबाब मिला होगा तो बेंजामिन को आपका भूख बढ़ जाएगा क्योंकि सुबह से फास्टिंग से आए हो। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यूसुफ जब सारे भाइयों को बैठाया और सारे भाई के लिए अलग अलग कुर्सी लगाया उसने, और सारे भाई अपने अपने जगह समझ गए कहां बैठना है, और हमारे लोग को समझ नहीं आता, अपने अपने जगह में बैठ गए। और जब खाना परोसा गया, यूसुफ अपना जो सगा भाई था उसका बिन्यामीन, सबको अगर 1-1 टांगड़ी कबाब दिया है तो बिन्यामीन को 5 दिया क्योंकि वो उसका प्यार था। चलो हालेलुया। अगर 1 प्लेट अगर मिठाई दिया तो बिन्यामीन को 5 प्लेट दिया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का प्यार हमारे प्रति है तो परमेश्वर हमें थोड़ा नहीं देगा, बहुत गुना आशीष देगा। और परमेश्वर का हम अपने भाई हैं। कितने लोग परमेश्वर का भाई है? हम परमेश्वर का भाई है, हम यीशु मसीह का भाई है। परमेश्वर का बोलने से शायद कुछ लोगों को थोड़ा डाउट लग सकता है, हम यीशु मसीह के भाई हैं। अगर यूसुफ का भाई को यूसुफ अगर 5 गुना दे सकता है तो आपका भैया आपको 5 गुना क्यों नहीं देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का बड़ा भाई नहीं होता तो आपका बड़ा भाई यीशु मसीह है। कहां पे लिखा है? इब्रानी 2 अध्याय का 10, 11, 12। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार की कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, और सब पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। एक ही मूल के हैं। इंग्लिश Hebrews 2:11। For both he sanctified and they who sanctified are all of one. all of one। यानी जो पवित्र होते हैं हम लोग और जो पवित्र करते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र होते कौन है? हम पापी लोग पवित्र होते हैं। और पवित्र करने वाला कौन है? यीशु मसीह का लहू,
यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह हमें पवित्र करते हैं, तो हम और यीशु मसीह दोनों एक ही मूल के हैं। इसलिए नीचे 12वीं आयत में क्या लिखा है? इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। इसी कारण यीशु मसीह हमें क्या कहने से नहीं लजाता? चलो, यानी यीशु मसीह का हम लोग क्या है? भाई है। अच्छा, आपका भैया का नाम क्या है? भैया का अधीन में तो रहते हैं ना। तो यीशु मसीह हमारा भैया है, परंतु हर कोई का भैया नहीं है। उसमें एक शर्त लागू है। कौन यीशु मसीह को अपना भैया बना सकता है? जो पवित्र, उसी में लिखा है, 11 पद में लिखा है। और एक बार पढ़े 11 पद को। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं एक ही मूल से हैं। इसका मतलब है आपको अगर यीशु मसीह से पवित्रता ही प्राप्त हुई, आप अगर अपने पापों को छोड़ चुके हो, अपने झूठ बोलना छोड़े हो, अपने लोभ लालच छोड़े हो, गुस्सा क्रोध झगड़ा हर तरह का अशांति को छोड़े हो, मन फिराए हो, यीशु के वचनों को सुने हो, यीशु के लोग से धुल गए हो, आप पवित्र हो गए हो, तो सारे पवित्र लोगों का एक बड़ा भाई है, वो है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये खून की रिश्ता है, यीशु मसीह का खून का रिश्ता है। दुनिया का खून का रिश्ता में कभी नफरत हो ही नहीं सकती। भले नाराजगी हो सकता है, भले और नाराजगी हो सकता है, परंतु गुस्सा हो सकता है, परंतु नफरत नहीं हो सकता है। यीशु मसीह की खून से धुल जाने से उसका खून हम में और यीशु का खून के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। तब हम उनके भाई बन जाते हैं और वो हमारा भैया बन जाते हैं। अगर यूसुफ बड़ा भाई अपने छोटा भाई को 5 गुना दे सकता है, तो आपका बड़ा भाई तो स्वर्ग और जमीन और अधोलोक के ऊपर राज करता है, वो आपको क्या नहीं दे सकता। पर भाई बनो पहले। बॉम्बे वाला भाई नहीं, ओके, महाराष्ट्र वाला भाई नहीं। कौन सा भाई बनना है? पवित्रताई वाला भाई। यीशु मसीह का भाई बनो। एक परमेश्वर के दास थे, वो तो प्रार्थना में बैठते थे, बोलते भैया। अच्छा, हम पिछले दिन में ताजपुर गए थे और चंचल दास भाई आप लोग सबको मसीह सलाम बता रहे थे, और वो लोग वहाँ बहुत अच्छे हैं और वहीं बसने वाले हैं, वहाँ जगह घर सब बना रहे हैं और उनका कलिंगा टाटा स्टील में परमानेंट जॉब हो गया है, तो वहीं वो लोग सेटल हो रहे हैं। तो आप लोग सबको याद कर रहे थे, पूछ रहे थे और बहुत बहुत मिस कर रहे थे, तो भैया बोलने से उनका बोली का आवाज मुझे याद आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो और प्रभु में है वो लोग, बहुत खुशी लगा मुझे देखकर। वहाँ एक संगति में जा रहे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं और वो लोग प्रभु में और मजबूत हो गए हैं, वहाँ ईमानदार बन गए हैं। वो बहुत खुशी लगा देखकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, बाइबल हमें इस बात को बतलाती है, पवित्रता के रिश्ता में आप आ जाओ तो आप कितना गुना पाओगे? 5 गुना। भैया अपने छोटे भाई को कम नहीं देता है। अगर संसार का भैया मिस्र देश का एक प्रधानमंत्री था यूसुफ, छोटे भाई को देखकर पहचान लिया। दिखावा का प्यार भले सबके सामने नहीं किया, पर कर्म में पिता भैया अपने भाई को प्रेम दिखाया। कई बार कुछ लोग बोली पे प्यार जता सकते हैं, कई बार कुछ लोग और आचरणों में प्यार जता सकते हैं, परंतु जो अपने होते हैं वो कर्म में प्यार दिखाते हैं। इसलिए यूसुफ का प्यार अगर छोटे भाई बेंजामिन को 5 गुना आशीष दिला सकता है, तो यीशु मसीह का प्यार हम छोटे भाइयों को कितना आशीष नहीं दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है आप अगर 5 गुना आशीष की दावेदार होना चाहते हो तो शर्तें लागू है। क्या शर्त है उसके लिए? पवित्र। अपने चाल चलन में पवित्र, अपने आचरण में पवित्र, अपने बोली में पवित्र, अपने बात में पवित्र, अपने स्वभाव में, मन के ख्यालों में पवित्र, अपने मन में पवित्र, अपने हृदय को पवित्र। क्योंकि पवित्रता ही यीशु मसीह का फैमिली में हमें लेके आ जाता है, क्योंकि पवित्रता ही यीशु मसीह के साथ एक रिश्तों में हमें बांध देता है। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, पवित्र लोगों को परमेश्वर 5 गुना आशीष देता है। भाई बनने का मतलब है होलीनेस। पवित्रता ही आपको यीशु मसीह के साथ भाई के रिश्ता में जोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, क्या है, कैसे हैं? ऐसे हैं कि वे लोग पवित्र नहीं बनेंगे पर प्रार्थना बहुत करेंगे और प्रार्थना बहुत करवाएंगे और हर जगह प्रार्थना का चिट्ठी भेजेंगे, हर जगह प्रार्थना
प्रार्थना के लिए चिट्ठी भेजेंगे, प्रार्थना खूब करवाएंगे, प्रेयर टावर वगैरह में फोन करेंगे और पादरी लोगों से प्रार्थना करवाएंगे और सबसे प्रार्थना करवाएंगे, पर खुद पवित्र नहीं बनेंगे। आप दूसरों से जितना भी प्रार्थना करवाओ, आप खुद अगर परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हो, पहले पवित्र बनो, क्योंकि दूसरे जरिए से पाना और डायरेक्ट पाने में बड़ा अंतर होता है। कितने दिन तक हम दूसरों के भरोसे में जिएंगे? परमेश्वर का दरवाजा परमेश्वर खोल के रखा है। किस लिए खोल के रखा है? कि आप उसके साथ भाईचारा के रिश्ता में आ जाओ, आप उसके घराने के हो जाओ। इफिसी उसका 2 अध्याय का 19 और 20 को पढ़िए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। किसके घराने के हो गए? परमेश्वर परमेश्वर के। के घराने के। वाह! इंग्लिश में क्या लिखा है? Now therefore ye are no more strangers and foreigners, You are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints but the fellow citizens with the saints and of the household of God. and of the household of the Lord. Praise the Lord. आप परमेश्वर के कुटुंब के हो गए। Praise the Lord. Hallelujah. कब कुटुंब के हो गए? अगर इफिसियों 2 का 19 भी सामने पढ़ा, तो परमेश्वर का कुटुंब के होने के लिए आपको ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से 13 पद से पढ़ना पड़ेगा। किन के बारे में, कौन से लोगों के बारे में प्रभु कह रहे हैं तुम परमेश्वर का फैमिली मेंबर बन गए हो? कौन से लोगों के बारे में कह रहे हैं? 13 पद से पढ़िएगा। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, पहले दूर थे, यानी पहले जो लोग दूर थे उनके बारे में कहा जा रहा है। पहले हम लोग सब प्रभु से दूर थे ना, पास दूर चला गया था एक बेटा अपने पिता के घर से। कौन है वो? उड़ाऊ पुत्र। उसका नाम थोड़ी है, उसको तो हम लोग नाम रख दिए उड़ाऊ पुत्र। बाइबल में उसको उड़ाऊ पुत्र नहीं बोला गया है, प्रोडिगल सन उसको नहीं बोला गया है। वो तो दूर गया हुआ बेटा है। दूर तो हम लोग ही थे, दूर तो बहुत लोग अभी भी दूर है प्रभु से। आदम तो परमेश्वर से इतना दूर गया कि मरने दम तक परमेश्वर से मुलाकात हुआ ही नहीं। जो अनाज्ञाकारी वो तो प्रभु से दूर है, जो पाप करता है वो प्रभु से दूर है। अब दूर दूर जो प्रभु से है उनका स्वभाव क्या है? चलो उड़ाऊ पुत्र नाम प्रसिद्ध नाम है तो हम उन्हीं नाम को इस्तेमाल करेंगे। अब नया कुछ नाम देंगे तो हम में से किसी का नाम देना होगा जो हम लोग प्रभु से दूर है, तो हम किसी का नाम नहीं देंगे। उड़ाऊ पुत्र ऐसा ही है, या अनुभव में हमको पता होना चाहिए कि हम दूर है या नजदीक है। उड़ाऊ पुत्र का स्वभाव क्या था? वो दूर जाकर के वेश्याओं के साथ दूर जाकर के पिताजी के धन संपत्ति को उड़ाया। इसका मतलब जो दूर है वो जिस्मानी अभिलाषाओं से जीने की आदि हो जाते हैं। अगर कोई जिस्म की अभिलाषा के आदि है वो पिता से दूर है, क्योंकि जिस्म की अभिलाषा और अनाज्ञाकारिता और हर तरह का पाप आपको परमेश्वर के करीब नहीं रख सकता है। पाप आपको घसीट के खींच के परमेश्वर से जुदा कर देगा, परमेश्वर से दूर ले जाएगा। क्योंकि इसके भीतर का एक स्वार्थी इच्छा था, एक मनमानी आदत था, एक मनमानी जिंदगी जीने का इच्छा था, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की इच्छा था, इंडिपेंडेंट होने की इच्छा था उसका, कि मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, मुझे कोई बोले नहीं, मुझे कोई डांटे नहीं, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं अपने मर्जी से जीऊंगा। सुनो, इंडिपेंडेंट होने से आपको थोड़ी देर की आनंद मिल सकता है, पर आपको भविष्य में खतरा होगा। आप अपने मन से जियोगे, आपका मन जो पसंद वो खाओगे। छोटे बच्चों को अपने मन से अगर खाना खाने छोड़ दिया जाए तो क्या खाएंगे? थाली भर के कुरकुरे, प्लेट भर के चिप्स और आइसक्रीम, यही ना, टॉफी, लॉलीपॉप। 3 दिन में निकलने लगेगा कुर्मी, कीड़े, फिर दुखने लगेगा, फिर मेडिसिन खिला। कुछ ऐसा है। बच्चों को अपने मर्जी से जीने के लिए नहीं दिया जाता, इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उनको अब तक भविष्य को अच्छा बनाने का, खुद के लिए अच्छा बनाने का समझ नहीं आया। एक समय तक आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहिए, आपको अधीनता में रहना चाहिए। मैं ईमान से कह रहा हूं, परमेश्वर हम लोग को सिखाया कि आगों के अधीन रहो। हमारे पास्टर जी अगर कुछ भी अगर हमको बोलते थे, ना शब्द हम लोग को बोलने के लिए मना कर दिया गया था और बहुत डांट पड़ता था। कैसे डांटनी पड़ेगा बोलो? हमने कभी कपड़ा धोया नहीं, अब बोला कपड़ा धो, वो भी टाइम दे देगा, आधा घंटा में धो के लाओ। अब कहां कैसे धोएंगे? कभी धोया ही नहीं,
और ना भी नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास से कोलकाता में रहने का समय ओमनी वैन में दोनों लोग चलो आज मिनिस्ट्री में जाएंगे, लेके गया वो विष्णुपुर और ठाकुरपुर सब घुमा के कचरा करके लेके आया और बोलता सुन शाम को बाइबल स्टडी 5 बज रहा है, ठीक है 6 बजे बाइबल स्टडी और धो के तुरंत आके मेरा कपड़ा आयरन करो और रेडी करके बैठ जाओ और बोले तुमको बाइबल स्टडी लेना है। मेरे को हिंदी भी तब नहीं आता, ले टेंशन से तो आधा खत्म हो गया, हिंदी भी नहीं आता ठीक से, अब क्या बाइबल स्टडी दूंगा। एक तो नया नया हूं, 19 साल का हूं तब, और बोलता गाड़ी धो, और गाड़ी कभी धोया ही नहीं तो कहां पानी मारे कहां क्या करे। और गाड़ी धोते हुए दूर से देख रहा था, वो परख रहा था कि ये बात मानेगा कि नहीं मानेगा। बारिश भी हो रहा, बारिश में भीग भीग के गाड़ी धो रहा, वो देखा कि इसको नहीं मालूम है और आके डांट रहा, कौन सा कॉलेज में पढ़ा, तो कॉलेज में गाड़ी धोना थोड़ी सी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर वो खुद मेरे साथ बोला ऐसा हाथ चलाओ, ऐसा पानी मारो। छोटी छोटी बातों में अगर आप आज्ञाकारी नहीं बनो तो बड़ा बात आपको कैसे परमेश्वर भरोसा करके देगा। आज्ञाकारी वही लोग हो सकते हैं जो कि अपनी इच्छा को मारते हैं, जिनका मन इंडिपेंडेंट होने की इच्छा में नहीं रहता। कई बार बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं है। जब वे सियाने हो जाएंगे उनको इंडिपेंडेंट किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग कई साल तक पूरा अधीनता में रखा जाता था, और जब हमारा स्वभाव में अधीन होने की इच्छा आ गया, अब अपने मन मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, तब हम लोग को ट्रेनिंग सेंटर से उठा करके चर्च में मिला जाता है। तब भी क्या होता है, हर बात हम लोग पूछ के अधीनता में रह के सीख के करने की आदत हो जाती है। आजकल के लोग ऐसा नहीं करेंगे, सबको एक अपना इंडिपेंडेंट जीने की इच्छा है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जीने की इच्छा है, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करने की इच्छा है, अगर परमेश्वर अगुवाई कर रहा है तो एकदम करिएगा। और अगर आपको किसी से नफा है, किसी से खफा है, किसी से नाराजगी है, इसी कारण से आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो फिर मिस हजीरा इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी। हजीरा इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी, बोला ये बुढ़िया के साथ कौन रहेगा, बहुत बोलती है, और मैं तो गर्भवती हो गई हूं, अब तो इब्राहिम का घराना मेरे गर्भ से निकलेगा, मैं जन्म दूंगी, इब्राहिम का मैं पत्नी बन गई हूं, अब इसके अधीनता में कौन रहेगा। उसके अंदर में घमंड आ गया। आपको पता है परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। उसको परमेश्वर बोला जाओ अपने मालकिन के अधीन रहो। क्या प्रभु हमेशा चाह रहा था उसको अधीन में रखना? नहीं, एक समय है प्रभु ने बोला इसको बाहर निकालो, क्योंकि प्रभु समय के अनुसार सारी चीजों को परमेश्वर डिजाइन करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। मेरे परमेश्वर के लोगों, मेमना जहां जाता है वहां वे लोग जाएंगे करके प्रकाशित 14 अध्याय का 4-5 में लिखा है। जहां मेमना जाता है अधीनता में रहने की आवश्यकता है। मेमना अगर कहीं पहाड़ में जाएगा तो वहां जाएंगे वे लोग। यीशु मसीह जहां जाएगा चले वहीं जाएंगे। इसलिए बहुत से लोग यीशु को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके अंदर में अधीनता में रहने की आदत नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। होम बलि चढ़ाने के समय एक पशु और दूसरा पंछी, पंछी में से पंडूक, कबूतर ला करके होम बलि किया जा सकता है, लेवी 1 अध्याय के अनुसार। पशु में से गाय, बैल और भेड़, बकरे को लाकर बलि किया जा सकता है। परंतु पशु है तो उसको घात करना, 2 टुकड़े करना, फिर हर टुकड़ों को और टुकड़े टुकड़े करना, और पचौनी और आंतरियों को पानी में धोना, और पैरों को, सर को पानी में धोना, और टुकड़े टुकड़े करके वेदी में रखना। यह पशु है। पंछी तो क्या करना, प्रभु ने बोला उसका दोनों हाथ जो है ना, पंख जो है ना, उसी को तोड़ देना और गला को मरोड़ देना। क्यों पंख तोड़ना? बदन को नहीं तोड़ना है, नहीं काटना है, नहीं चीरना है, केवल उसके पंख को चीर दो, उसको तोड़ दो, तभी जाके उसको वेदी में ला सकते। यह पंख का मतलब क्या है? पंख ठीक रहेगा तो जैसे वेदी में लाएगा उड़ने की कोशिश करेगा। एक जगह में रहेगा जिसका पंख है, आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, नरसों वहां, सरसों वहां, जीरा वहां, जितना जगह है जाते रहेगा, क्योंकि उसका क्या है? पंख है। यहां से कोई भगा दिया तो उधर जाएगा, वहां कोई भगा देगा तो उधर जाएगा, वहां कोई भगा देगा तो उधर जाएगा। जहां मन नहीं है, जहां मन है, जहां मन नहीं है, अपने आप में डिसाइड करते रहे। प्रभु ने बोला मेरे लिए भावता हुआ होम बलि बनना है, वो अपने पंख को तोड़ दिया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मेरा इच्छा नहीं प्रभु,
तेरी इच्छा पूरी हो। शास्त्र में लिखा है, तू ना ओ बलि चाहा ना पाप बलि चाहा, मैं आ गया हूं तेरी इच्छा पूरी। इसका मतलब है, पंथ तोड़ने का मतलब है अपनी इच्छा को तोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी बहुत कुछ इच्छा होता है, और हम अपनी सारी इच्छा को प्रभु की वेदी में रख देते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार अगर हम जीने लग जाए, सेवा करने लग जाए, तब तो फिर मुश्किल है, प्रभु का इच्छा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के लोगों अधीनता में रहने की आवश्यकता है, और अधीनता में वही रह सकता है जो अपनी इच्छा को बलि कर दिया और पिता की इच्छा को जो आदर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले तुम दूर में थे। क्यों दूर थे? क्योंकि अपनी इच्छा पे हम जी रहे थे। अब मसीह में आ जाने के बाद हम दूर नहीं रहना चाहिए, अपनी इच्छा पे नहीं जीना चाहिए। हमारा हर काम परमेश्वर की इच्छा पे होना चाहिए। इसलिए नीचे पढ़ो, इफिसियों 2:13 से। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। मसीह के लहू के द्वारा तुम निकट हो गए हो। क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों में से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर से मिल गए, यीशु के लहू से धुलकर परमेश्वर से मिल गए, परमेश्वर के पास आ गए हो। इसलिए अब तुम विदेशी नहीं हो, परमेश्वर के घराने के हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है परमेश्वर का फैमिली मेंबर? तो यीशु के लहू से धुला हुआ परमेश्वर का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप अगर यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, तो आप यीशु मसीह के घराने का एक सदस्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उद्धार पाने के द्वारा हम उसके घराने का एक व्यक्ति बन जाते हैं। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, उद्धार पाने से हम उसके फैमिली मेंबर बन जाते हैं, तो सारा चिंता फैमिली का कर्ता को ही जाता है। इसलिए हमें चिंता कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस घराने के हैं जिस घराने का जो मालिक है वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए आपको किसी बात की चिंता नहीं होना चाहिए। गाना में तो गाएं, चिंता ना करो भाई ना खाओ, मेरी महिमा तू देखेगा। अरे आप किस परिवार के हो उसको तो देखो। कुछ लोग ना परिवार का होता है पर घर में कभी नहीं रहता है, बाहर भटकते रहता है। ना घर आएगा, ना घर के साथ रिश्ता रखेगा, ना घर वालों के साथ प्यार से रहेगा, ना घर की लोगों की बात मानेगा, ना घर के नियम के अनुसार चलेगा। अच्छा सुनो, कोई बहुत रईस और अमीर खानदान का है, परंतु घर का पिताजी का बात नहीं मानता, हमेशा दारू पीता है, हमेशा लुचपन में जीता है, लुच्ची आदतों में जीता है, अनाज्ञाकारी होता है, गुंडागर्दी करता है, पिताजी का नाम खराब करके रखा है। घराने का एक खास सदस्य होने के बावजूद भी पिताजी उसको घर में घुसने नहीं देंगे। उसको तकलीफ हो, उसको परेशानी हो, उसको मुसीबत हो, उसको किसी भी तरह का दिक्कत हो, घराने का होने के बावजूद भी घर का सारा सुविधा से वो वंचित हो जाता, क्योंकि वो घर का नियम के आधार पे नहीं है। पता है, आप जिस फैमिली का मेंबर है उस फैमिली का एक नियम है। आप परमेश्वर का घराने का हो तो क्या घराने का कानून नहीं होता है? एक पिताजी को मैंने कहते हुए सुना अपने बच्चे को, हमारा घर में रहना है तो हमारे कानून से रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर पिताजी बोलेंगे घर में रहना है तो घर का नियम और घर का कानून के अनुसार आपको रहना है। आपने भी सुना होगा कभी कभी अपने पिताजी से, क्योंकि हर घर का कानून होता है। तो परमेश्वर का घर का आप अगर मेंबर है, फैमिली मेंबर है, तो परमेश्वर का घर का कानून के साथ आपको चलना पड़ेगा। तब क्या होगा पता है? परमेश्वर आपका सारा चिंता का भार उठाएगा। आपको चिंता करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस घराने का है जिसका मालिक है, जिसका कर्ता है, जिसका प्रभु है, जिस घर का पिता है। स्वर्ग और जमीन और अधोलोक उसी के नाम से चलता है। हालेलुया। उद्धार पाने के द्वारा हम परमेश्वर का घर का मेंबर बन जाते हैं। पवित्र होने के द्वारा हम यीशु मसीह के भाई बन जाते हैं। और भाई अगर है, फैमिली मेंबर अगर है, तो फिर तो हमको 5 गुना आशीष बनता ही है। अच्छा एक बात बताएं, आप आज के बाद से प्रार्थना शुरू मत कर देना
क्या प्रभु जी, हम आपके छोटे भाई हैं, आप हमको कितना देना है? 5 गुना। एक वो बाइक है तो कितना बाइक आप देंगे? 5। एक मोबाइल है तो कितना देंगे? 5। एक वॉच है तो कितना देंगे? 5। एक की सैलरी है तो कितना देंगे? 5। ऐसा प्रार्थना मत करिए। इसलिए हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। कुछ भी कहीं भी नहीं बोलना। परमेश्वर का आशीष हमें मिलेगा, परंतु वचन के आधार पर, वचन के बाहर नहीं है। वचन जैसा अप्रूव करता है, आपको परमेश्वर से किसी भी वस्तु को मांगने की जरूरत नहीं है। क्या बिन्यामीन ने यूसुफ को बोला था 5 गुना दो, मैं आपका सगा भाई हूं? बोला था? नहीं बोला था। यह भाई का कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिन्यामीन कब पाया अपने भैया से 5 गुना आशीष? जब वो अपने भैया के घर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूर रहने से आपका भैया यीशु मसीह आपको 5 गुना नहीं दे सकते हैं। अपने भैया के सामने आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के करीब रहो, प्रभु के सामने आ जाओ, प्रभु के सामने नजर मिलाओ, प्रभु के पास रहो, पवित्रताई में इतना गहराई में रहो कि सदा आप प्रभु को महसूस करो। आपको मांगना नहीं है, परमेश्वर आपको देखे कि मेरा प्यारा भाई है, तो 5 गुना वो जरूर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 गुना आशीष मत मांगो। तो आपको क्या मांगना है फिर? अभी प्रभु जी, मेरे ये पाप को मुझे छोड़ने की शक्ति दो, मुझे ये गलती को छोड़ने की शक्ति दो, ताकि मैं पवित्र बन जाऊं, और पवित्र बनने से मैं आपका भाई बन जाऊं, और भाई बनने से आपके आशीष बिन मांगे मुझ पर बरसने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 5 गुना आशीष की जो रहस्य है वो रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है, वो पवित्रताई से जुड़ा हुआ है। मेरे परमेश्वर के लोगों, कुछ लोग ना पवित्र जीवन से बहुत दूर है, कोसों दूर है, और खूब प्रार्थना करता है, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो। ये प्रार्थना का समय ना आप वेस्ट कर रहे हो, आपका एनर्जी। आपको पवित्र बनने के लिए समय बिताना चाहिए, और पवित्र बनना है तो बहुत बाइबल पढ़िए, बहुत खुद के लिए प्रेयर करिए, बहुत खुद का जिंदगी की कमियों को हटाने के लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाइए, एक एक गलतियों को हटाने के लिए आंसू बहाइए। परमेश्वर को जो नफरत है, उन सारे पापों को छोड़ने के लिए फास्टिंग करिए, उन सारी गलत आदतों से बाहर आने के लिए उपवास करिए, घुटने टेकिए। आपका धुन पवित्रताई का होना चाहिए, आपका संपूर्ण मन पवित्रताई में रहना चाहिए। और पवित्र होने के लिए परमेश्वर का तो 5 उपाय तो हमको पता ही है। यीशु का लहू है, वचन है, पवित्र आत्मा है जो हमें पवित्र करता है। यूहन्ना 17:17 में परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना 15:2-3 में उसका वचन हमें शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 और 9 में यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। रोमी 15:16 में पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करते हैं। यशायाह 48:10-12 में दुख की भट्टी हमें शुद्ध करता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, यहोवा का भय हमें शुद्ध करता है। यहोवा का भय किसी के अंदर आ गया, वो शुद्ध हो जाएगा, वो पाप कर ही नहीं सकता है। जो वचन को बहुत ज्यादा मनन करता है, उसके जीवन में पाप की इच्छा खत्म हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा पश्चाताप करता है, यीशु के लहू में खुद को डुबोता है, उसके जीवन में पाप की इच्छा खत्म होता जाएगा। तो ये सिंपल तरीकों को अपनाकर खुद को पवित्र बनाने के लिए आपका जी भर प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जब हम पवित्र हो जाएंगे तब हम उनके छोटे भाई हो जाएंगे, वो हमारा बड़े भैया हो जाएंगे। और भाई भाई के रिश्तों में हम देखते हैं यूसुफ अपने सगा भाई को 5 गुना आशीष दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप 5 गुना आशीष पाए, परंतु उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ पवित्रता के रिश्तों में बंध जाना होगा। तब जरूर परमेश्वर हमें 5 गुना से भी ज्यादा आशीष देंगे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इस वचन की सेवा में परमेश्वर हम सबको बहुत आयत की आशीष देवे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में हम फिर देखेंगे और कई गुना, 7 गुना भी है, 10 गुना भी है, 100 गुना भी है, 30 गुना है, 60 गुना है, 1000 गुना है, 10,000 गुना है। कई गुना आशीषों के बारे में लिखा गया है। आने वाले दिनों में हम एक एक करके उसको मनन करेंगे। आज हम सीखे हैं, अध्ययन किए हैं, परमेश्वर के वचन से देखे हैं 5 गुना आशीष पाना है यीशु मसीह से, तो हमें पवित्रताई के साथ उनके भाई बन जाने की आवश्यकता है। प्रभु हम सबको इस वचन की सेवा में आशीष दे।